राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पर हम देते हैं आपको राधा कृष्ण की पूरी स्टोरी अपडेट। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है बाल गणेश के साथ, जो कि अपने शयन कक्ष में लेटे होते हैं और राधा से कहते हैं कि माँ, मुझे नींद नहीं आ रही है। यहाँ पर राधा कहती है कि आपको नींद क्यों नहीं आ रही है, चलिए मैं आपको सुलाती हूँ। और राधा यहाँ पर जैसे ही बाल गणेश को सुलाने का प्रयास करती हैं, वो उनसे कहानी सुनाने के लिए कहते हैं। वो यहाँ पर राधा से पूछते हैं कि क्या आपको भी पार्वती माँ की तरह कथाएं आती हैं। तो कृष्ण के बारे में सोचते हुए राधा कहती हैं कि हाँ, अवश्य मैं तुम्हें कथाएं सुनाऊंगी। यहाँ पर बाल गणेश कहते हैं कि अच्छा, तो फिर आप मामा कृष्ण की कोई बचपन की नटखट लीला बता दीजिए। राधा कहती हैं कि जिस तरह आप मोदक सबकी आज्ञा लेकर के खाते हैं, और कृष्ण बचपन में बड़ा ही नटखट था और वो माखन खाता था, वो भी चुरा कर। चोरी का नाम सुन गणेश जी एक्साइटेड हो जाते हैं, कहते हैं कि क्या मामा श्री चुरा के माखन खाते थे? क्या माखन राधा माँ बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है? क्या वो मीठा होता है मोदक की तरह ही? यहाँ पर राधा कहती हैं कि हाँ बाल गणेश, वो बहुत ही ज़्यादा मीठा और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, बिल्कुल मोदक की तरह, बल्कि मोदक से भी अधिक। और ये कहकर के बाल गणेश कहते हैं कि माँ राधा, मुझे अब नींद आ रही है, अब मैं सो जाता हूँ। एक काम कीजिए, आप भी मेरे समीप ही सो जाइए। राधा कहती हैं कि ठीक है, मैं भी यहीं सो जाती हूँ। और वो बाल गणेश के साइड में लेट जाती हैं। और बाल गणेश यहाँ पर राधा को सुलाने की कोशिश करते हैं और बहुत ही चालाकी से राधा को सुलाने के बाद वहाँ से चुपचाप उठकर चले जाते हैं। राधा यहाँ पर सोती रह जाती है। यहाँ पर बाल गणेश पूरे द्वारिका में माखन तलाशते हुए नजर आएंगे। कभी वो मटकों के नीचे देखेंगे तो कभी किसी चीज़ में छुपा कर रखने वाली जगह पर देखेंगे, लेकिन उन्हें माखन कहीं नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि आधी रात्रि जैसे बाल गणेश इधर उधर घूम रहे होंगे माखन के चक्कर में, उधर सांप पहरा दे रहा होगा और वो देखेगा कि यहाँ से कुछ आहट आ रही है, तो वो पूछेगा कि कौन है यहाँ पर, कौन है। लेकिन बाल गणेश छुप जाएंगे और सांप के आगे नहीं आएंगे, और वो छिप कर सांप के ऊपर पत्थर फेंकेंगे, जिसे देखकर सांप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और वो कहता है कि कौन है जिसने युवराज के ऊपर प्रहार करने की कोशिश की, सामने आओ। लेकिन बाल गणेश एक के बाद एक सांप को परेशान करने के लिए उसके ऊपर पत्थर फेंकते रहते हैं और सांप इरिटेट होकर वहां से चला जाता है। फिर बाल गणेश अपना ढूंढने का काम कंटिन्यू रखते हैं और माखन को इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन बाल गणेश को इस बार भी माखन नहीं मिलता और वह हार कर अपनी मूषक सेना को बुलाते हैं। और वहाँ पर बहुत सारे मूषक आ जाते हैं और उनसे बाल गणेश कहते हैं कि जाओ, जाकर के माखन का पता लगाओ कि आखिर माखन कहाँ है। और मूषक बाल गणेश को माखन के पास लेकर पहुंच जाते हैं, जो कि बहुत ही ऊंचे पर कहीं लटका हुआ होता है, जिसे देखकर बाल गणेश कहते हैं कि मुझे माखन चखना है, लेकिन इतनी ऊंचाई पर मैं पहुंचूंगा कैसे। इसीलिए बाल गणेश मूषकों को आदेश देते हैं कि तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, तुम चाहो तो पहाड़ की चोटी तक पहुंच सकते हो, और इसीलिए तुम लोग पहाड़ बनाओ और मैं तुम्हारे ऊपर चढ़कर माखन को प्राप्त कर लूँगा। देखते ही देखते जितने भी सारे मूषक होते हैं वो वैसे ही इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि जन्माष्टमी पर सभी लोग मटकी फोड़ने के लिए एक दूसरे के ऊपर चढ़कर पहाड़ बनाते हैं। और यहाँ पर गणेश जी उन चूहों पर चढ़कर मटकी को लेने का प्रयास करने लगते हैं। उधर राधा की नींद खुलती है और वो गणेश जी को ढूंढते ढूंढते उस जगह पर आ जाती हैं जहाँ पर गणेश जी ये सारी लीला कर रहे होते हैं। ये देखकर राधा बहुत प्रसन्न होती हैं और उन्हें फ्लैशबैक में कृष्ण की वही सब सीक्वेंस याद आते हैं कि कैसे जन्माष्टमी पर कृष्ण सभी ग्वालों के ऊपर चढ़कर मटकी फोड़ने के लिए ऐसा ही प्रयास करता था जैसा कि बाल गणेश कर रहे हैं। ये देखकर राधा बहुत प्रसन्न होती है और कहती है कि ऐसा लगता है मानो कृष्ण का बालपन मेरे सामने आ गया हो। उधर दूसरी तरफ कृष्ण आ रहे होते हैं उसी जगह पर, और राधा को लगता है कि कृष्ण गणेश को माखन चुराते देखेंगे तो वो गुस्सा करेंगे, इसलिए राधा उन्हें रोक लेती है रास्ते में ही और कहती हैं कि बहुत रात हो गई है, तुम जाकर सो जाओ। यहाँ पर बहुत सारी बातें होती हैं राधा कृष्ण के बीच में, जिसके बाद कृष्ण राधा से कहते हैं कि ठीक है, तुम भी सो जाओ, मैं भी सोने जा रहा हूँ। और राधा निश्चिंत होकर लौट आती हैं, लेकिन वो देखती हैं कि थोड़े समय के बाद कृष्ण वहाँ पर फिर भी आ ही जाते हैं, जहाँ पर बाल गणेश मटकी फोड़ने का इंतज़ाम कर रहे होते हैं। बाल गणेश 2-3 बार
प्रयास करते हैं, लेकिन वो मटकी तक पहुंच नहीं पाते क्योंकि जो चूहों का बनाया हुआ पहाड़ होता है वो इतना ऊंचा होता ही नहीं है कि उनका हाथ मटकी में पहुंच जाए। ये देखकर बाल गणेश बहुत ज़्यादा उदास होते हैं। यहाँ पर कृष्ण आते हैं और वो अपना चमत्कार दिखाते हुए चूहों का जो पहाड़ है वो और ऊंचा कर देते हैं, जिसकी वजह से बाल गणेश के हाथ माखन की मटकी तक पहुंच जाते हैं। ये देखकर राधा बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं कि कृष्ण खुद अपने भांजे की मदद कर रहा है, वो भी माखन चुराने में। ये देखकर राधा बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती हैं। यहाँ पर बाल गणेश के हाथ में जैसे ही मटकी आएगी वो सोचेंगे कि आखिर मैं इसको तोड़ूं कैसे, चलो हाथ से ही तोड़ देता हूँ। और वो जैसे ही अपना घूंसा बनाएंगे, कृष्ण अपनी बांसुरी फेंकेंगे और उनके हाथ में आ जाएगी और गणेश जी जैसे ही मटकी फोड़ेंगे वो हाथ की बजाय बांसुरी से फूटेगी और हर तरफ मक्खन ही मक्खन फैल जाएगा। ये देखकर बाल गणेश इतने ज़्यादा प्रफुल्लित और इतने ज़्यादा आनंदित हो जाएंगे कि वो माखन का स्वाद चखते हुए बहुत ही आनंदित महसूस करेंगे और कहेंगे कि वाह, अब मैं समझा मामा श्री आखिर माखन चुरा कर क्यों खाते थे, ये तो अत्यंत अधिक स्वादिष्ट है। ये सारी लीला देखकर राधा और कृष्ण बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और वहाँ पर पर्वत में माँ गौरी और महादेव भी अपने बालक की लीलाएं देखकर खुश हो रहे होते हैं और महादेव कहते हैं ये तो श्री कृष्ण की भांति ही माखन चुरा कर उसे खा रहा है और देखो कितना आनंद आ रहा है इसे। गौरी भी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और कृष्ण वहाँ ये सब देखकर अपने कक्ष में जाने लगते हैं। पीछे पीछे राधा जाती है, उन्हें रोकती हैं और पूछती हैं कि कृष्ण, मुझे तो लगा था कि तुम गणेश जी को डांटोगे ऐसा करने पर। कृष्ण कहते हैं कि नहीं, अब मैं मामा हूँ, मैं भांजे की मदद नहीं करूँगा तो कौन करेगा। लेकिन राधा, तुमने उसे मेरे माखन चोरी करने की कथा तो सुनाई, लेकिन मैं किस उपलक्ष्य से, मैं किस मंतव्य से माखन चोरी करता था उसके पीछे का कारण नहीं बताया। इसीलिए जब भी आप किसी को कोई कथा सुनाओ तो उसके पीछे की छुपी हुई बात अवश्य बतानी चाहिए कि आखिर मैं माखन चुराता क्यों था। लेकिन अभी बाल गणेश बहुत ज़्यादा आनंद ले रहे हैं, मैं उन्हें कल सुबह बताऊंगा कि आखिर मैं माखन की चोरी क्यों करता था। राधा कहती हैं कि ठीक है और ये दोनों चले जाते हैं वहाँ रुक्मणी और जो रेवती होती हैं। अगले दिन सुबह आपस में बात करते हुए किचन की ओर जा रही होती है और कहती हैं कि राधा ने जो माखन बनाया था उससे हम गणेश जी का भोग लगाएंगे, उन्हें वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। और जैसे ही वो माखन रखा होता है जहाँ पर, वहाँ पहुँचती हैं, वो देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हैं क्योंकि माखन तो चोरी हो चुका होता है। यह देखकर रुक्मिणी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि राधा ने इतनी मेहनत से माखन बनाया होता है। वो चीखते चिल्लाते हुए राधा के पास जाती है और राधा बाल गणेश को सुला रही होती हैं और इशारे से कहती हैं कि शोर मत मचाओ, यहाँ पर बाल गणेश सो रहे हैं। रुक्मिणी राधा का हाथ पकड़कर बाहर ले जाती है और कहती हैं कि चलो सभा में चलो, तुम्हें वहीं ज्ञात हो जाएगा कि आखिर बात क्या है। सभी लोग इकट्ठा हो जाएंगे और रुक्मिणी से श्री कृष्ण पूछेंगे कि बताओ रुक्मिणी, ऐसे अचानक तुमने हम सबको यहाँ इकट्ठा क्यों किया है। और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे हम आने वाली रिपोर्ट में। लेकिन ऐसे ही मज़ेदार अपडेट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।